अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मस्तवंग में कौमी शहरा के करीब दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, सेशन जज की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद जख्मी। ज़िला बलूचिस्तान का जख्मी एडिशनल सेशन जज से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द से एहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले की शदीद मज़ामत। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे, फार्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग के लोग अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवाएं, पता चल जाएगा। मानसून का तगड़ा स्पेल, लाहौर पानी पानी, लिबर्टी MM आलम रोड ताजपुर समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेराब, कैलोरी ग्राउंड में पानी जमा, डिफेंस में किश्तियां चल गईं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके, खबरें शामिल करेंगे इलाकाई और बखर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ A1 न्यूज़ नज़ाकत अब्बास नकवी की, जिसके मुताबिक बारिश के बाद असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान का फौरी एक्शन, निकासी आप का काम तेज़, शहरियों को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल पर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान राना मोहम्मद शफीक फौरी तौर पर मुतहरक हो गए। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी के लिए जारी ऑपरेशन का खुद जायजा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने इन मकामात का खुसूसी मुआयना किया जहां बारिश के बायस पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती थीं। उन्होंने मौका पर मौजूद मुतल्लिका अफसरान और अमले को हिदायत की कि मैनुअल तरीके के साथ साथ स्कर मशीनों के जरिए भी निकासी आप के अमल को मजीद तेज़ किया जाएगा ताकि सड़कों और बाजारों को जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सके। राना मोहम्मद शफीक ने कहा कि बारिश के बाद शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इनके लिए इंतजामिया तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए ला रही है। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि निकासी आप का अमल मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें और किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम यार खान से आपको बताएं, रहीम यार खान में थाना कोटसमाबा पुलिस पर शहरी को मुबैना तशद्दुद के बाद हलाक करने के संगीन इल्ज़ामात सामने आ गए। वर्षा ने लाश न मिलने पर थाने के बाहर एहतजाज किया, जबकि मुकदमा SHO सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान के थाना कोटसमाबा की हदूद में पुलिस हिरासत में एक शहरी की मुबैना हलाकत के मामले ने नया रुख अख्तियार कर लिया। वर्षा का इल्ज़ाम है कि शहरी को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो जान की बाजी हार गया, जबकि पुलिस ने मामला दबाने के लिए लाश को मुबैना तौर पर दरियाबुर्द कर दिया। लाश न मिलने पर एहले खाना और शहरियों ने थाना कोटसमाबा के बाहर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि लाश फौरी तौर पर बाजियाब करके जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। वर्षा ने खबरदार किया कि अगर लाश न मिली तो वो थाने के बाहर धरना देंगे। दूसरी जानब वाक़े के मुकदमा थाना कोटसमाबा में SHO सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। गुम्बड में गुम्बड PP उम्मीदवार बैरिस्टर असफन यार कृल की इंतखाबी मुहिम में तेजी। गुम्बड के करीब गांव गराम कड़ो में बड़ी कार्नर मीटिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर असफन यार कृल ने हल्के में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी लाते हुए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। तफसील के मुताबिक गुम्बड के नवाई गांव गराम कड़ो में साबिक SI अता मोहम्मद खड़ो और मोहम्मद पैनल खड़ो की मेज़बानी में एक बड़ी कार्नर मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में बैरिस्टर असफन यार करल की आमद पर पार्टी कारकुनों और इलाका वकीलों की बड़ी तादाद पर जोश इस्तकबाल किया और इन्हें फूलों के हार पहनाए। तकरीब का आगाज़ मरहूम नहीम अहमद करल के एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी हुआ। मीटिंग से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि अवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी के साथ है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इलाके के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौका पर सईद लियाकत अली शाह, हबीबुल्लाह खड़ो, साबिक चेयरमैन डॉक्टर कुर्बान अली अचन, साफ़ी मुनीर अहमद खड़ो समेत इलाके के मुअज़्ज़िन और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। और अब खबर शामिल करते हैं सिंध जिला गोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी कादिया फैक्ट्री मोहल्ला के मकीनों ने मुबैना गैर कानूनी बिजली बंदिश के खिलाफ वापटा दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन की क़यादत नजमुद्दीन कोलाची, कामरान मेहर, जैनुल शाह, शबीर कोलाची, जफर मेमन और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लिका लाइन सुपरिटेंडेंट ग़ुलाम हुसैन सोमरो बगैर किसी कानूनी जवाज़ के इलाके की बिजली मनक़ते कर रहे हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एहतजाज के दौरान ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि हर ट्रांसफार्मर की बहाली के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की जा रही है, जिसे मुजाहिरीन ने कानूनी, गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल करार दिया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, इलाके की बिजली फौरी बहाल की जाए। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।